हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने जी सर। एससीपी के ऊपर अपने एक रोड मैप स्टार्ट किया था। उसको बकायदा हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की थी और उसमें हम लोगों ने अपनी अपनी जो कंपनीज हैं उसको डिफाइन करना, उसको बनाना, फिर उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो उसके, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उस पर हमने काम किया था। ठीक। तो चूंकि अभी एससीपी यस सर। अपडेट हो रहे हैं तो सब अपडेट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से आज का जो लेक्चर वो हम एससीपी के ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आज हम ये चीज़ देखेंगे कि अपडेशन कौन कौन सी आती हैं और एससीपी के जो डिफरेंट जो आपके सर्टिफिकेशंस हैं और उसका इंडस्ट्री में क्या रोल होता है। एक बात तो ये है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी आप इंडस्ट्री में जाते हो, तो आप वहाँ का जो मैकेनिज्म है आप हमेशा उसको फोकस करते हैं। ओके। आज एक और चीज़ ये है, कुछ दो तीन चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी है और लेटेस्ट हैं, अपडेशन में आती है। देखें, जब भी आप एससीपी के ऊपर काम करते हैं एज अ ट्रेनिंग, एज अ बिजनेस, तो आपने किन किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। एससीपी की जो ट्रेनिंग्स हैं, अगर आप लेट्स से एससीपी की ट्रेनिंग के बाद आप इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले वहाँ पे आप एंड यूज़र के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पे काम किया जाता है। उसको हम कहते हैं यूज़र लेवल, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर जॉब लाइक अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, सप्लाई चेन ऑफिसर, कोई भी डिपार्टमेंटल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो आपकी जेडीज इन्वॉल्व होती हैं उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट लेवल। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंट लेवल। कंसल्टेंट लेवल में तीन चीज़ें हैं जो कि आपने इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना होता है, ये करना होता है। देखिए, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं। जैसे कि आप सब मोस्टली जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, कुछ आप में से सप्लाई चेन के भी हैं, और कुछ आप में से ऐसे भी हैं जो आगे एससीपी के जो सॉल्यूशंस हैं वो आगे सेल करेंगे। ओके। तो अगर तो आप लोगों ने जॉब करनी है तो उसके लिए एससीपी के अलग सर्टिफिकेशंस हैं। If you want to start your own business and you want to sell SCP product, SCP solutions, उसके भी अलग मॉड्यूल्स होती हैं। ओके। तो आज चूंकि मतलब कि जो अपग्रेडेशन हो रही है उसमें ये चीज़ आती है कि भाई जो कंसल्टेंट है, एससीपी कंसल्टेंट जो जॉब के लिए अप्लाई किया जाते हैं, उसमें आपके जेडीज क्या होने चाहिए, उसमें आपका फंक्शंस, आपके क्या फंक्शंस क्या होने चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक पाथ क्लियर हो, आपको एक लॉजिक क्लियर हो, आपको एक रोड मैप क्लियर हो कि भाई अगर तो आपने कंसल्टिंग के जॉब के लिए फोकस करने तो आपने इंडस्ट्री में जाके क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। देखें, एक चीज़ तमाम स्टूडेंट अच्छी तरह से सुन लें, कुछ चीज़ें हमारे हमें ना बहुत आसान लगती हैं। जैसे कि हम देखते भाई एससीपी के ऊपर काम करना तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं ना तो वही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसकी वजह ये बनती है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे डेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ह्यूज क्वांटिटी में होते हैं। लेट से कि आपसे मैं कहता हूँ कि कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे मैं एक सवाल करता हूँ। देखें, आप लोगों ने अपनी कंपनी जब बनाई थी, जब आपने प्रैक्टिस की थी, तो उसमें आप लोगों ने 5 6 या 7 8 वेंडर्स बनाए थे, कस्टमर आपने 3 4 कस्टमर बनाए थे, लेकिन इंडस्ट्री में आपके ख्याल में पेप्सी के क्या 5 10 कस्टमर्स होंगे। उसके तो भाई मतलब कि हज़ारों में कस्टमर्स हैं, फिर डेली के ट्रांजेक्शन्स हज़ारों में होती है। तो जब ट्रांजैक्शंस की तादाद हज़ारों में होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम मिस्टेक्स
एरर्स, फ्रॉड और भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके ट्रांजैक्शन के दौरान हैपन हो सकती हैं। ओके, अच्छा, आप सबको मालूम होगा कि वापडा को जानते, वापडा को आज का जो दुश्मन बना है सबका, जानते हैं नहीं जानते? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। वापडा को तो जानते ना सब लोग? जी जी सर, जानते हैं। शाबाश, तो बोलने मतलब कि चुप हो जाते हैं। वापडा में जब एससीपी को इम्प्लीमेंट किया गया था तो बजट था 25 करोड़ टू 50 मिलियन। 2 साल के अंदर अंदर जब वहां पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो जब उन्होंने एक्चुअल कॉस्ट देखी तो दैट वाज 900 मिलियन, यानी कि 250 मिलियन कहाँ पे और 900 मिलियन कहाँ पे। तो देखें आप वापडा में डिफरेंट आपके पास वो आती है ना, एस्को आ गया, लेस्को आ गया, मेस्को आ गया, हर जिले के अलग अलग आती है। और फिर हर जिले ऐसे ही हर डिवीजन डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील, ऐसे ना, तहसील के बाद सिटी जो भी है। तो इनका डेटा बहुत ही ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में था, यानी कि हजारों के बजाय लाखों में इनका जो डेटा था पर डे के हिसाब से डेटा था। तो जब इतना डेटा आपने इकट्ठा करना है, उसको मैनेज करना है, उसकी ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसके लिए जो सिस्टम पे जो आपके यूजर्स हैं, अच्छा, एक को हम कहते हैं यूजर्स, एक एक होता है प्रोफेशनल यूजर और एक आपका होता है टेक्निकल यूजर। ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसको आप प्लीज नोट कीजिए। प्रोफेशनल यूजर क्या होता है, टेक्निकल यूजर क्या होते हैं। ओके सर। तो जब आपकी ट्रांजैक्शंस लाखों में होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो सर्वर की कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होगी, ये तो आपको पता ही है। देखिए एक रूम में उसमें कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, ये आप देखें दुबई वगैरह में जो मतलब के जाते हैं अब्रॉड में, वहाँ पे क्या होता है कि एक रूम में माशा से वो लगे होते हैं ना, मतलब कि वो रैक से हैं कि बंकर बेड, हाँ बंकर बेड होते हैं, 1 2 3। तो भाई हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर आप उस पार्टिकुलर लिमिट से ज्यादा उसमें डेटा को आप एंटर करेंगे, यू हैव टू एक्सटेंड योर सर्वर। और पाकिस्तान में इस टाइम एससीपी सर्वर की जो प्रोफेशनल लाइसेंस की जो कीमत है कम से कम 1.25 करोड़ है, एक प्रोफेशनल लाइसेंस की। टेक्निकल लाइसेंस 3 से 4 करोड़ के ऊपर आते हैं। अच्छा, तो सही। बात का मकसद ये था। अच्छा, फिर क्या होता है कि वहां पे जब इस तरह के इश्यूज आए तो अब ये देखिए वहां पे तो गवर्नमेंट के ना, गवर्नमेंट को तो कोई परवाह नहीं होती भाई 2 करोड़ है, 50 करोड़ है, 2 अरब है, उसको कोई परवाह नहीं होती। मसला कहाँ पे आता है, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में या प्राइवेट कंपनीज में। आप प्राइवेट कंपनी में जाके देखें ना, मतलब कि उनको बोले कि सर 25 लाख का प्रोजेक्ट है, जब आपने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया तो मतलब कि 90 करोड़ पे आ जाएगा, तो फिर क्या हाल होगा। साथ आप माशा से मतलब कि इसमें देखिए एक आप माशा से फाइनेंशियल वर्ल्ड भी है ना, एक आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया कि ये 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 साल के अंदर आपने इसको स्टार्ट किया तो 90 करोड़ तक चला गया। हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रॉब्लम, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आप बताएं। चलें, ये आप सबसे सवाल। मैनेजमेंट। भाई कौन सी मैनेजमेंट, अब यहाँ पे दो चीजें देखिए। बजटिंग। अब एससीपी, अगर आप एससीपी कंसल्टिंग के तौर पे इंडस्ट्री में जाते हो, वो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू नो। देखिए फाइनेंस सर डिपार्टमेंट का काम नहीं है मतलब कि एससीपी को इम्प्लीमेंट करना, या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि एससीपी को इम्प्लीमेंट करना, वो तो कंसल्टेंट का काम होता है एससीपी को इम्प्लीमेंट करना। क्या ख्याल है आपका, ऐसे ही ना? या आपने कभी देखा कि मतलब कि आपके इंडस्ट्री में फरूक साहब हैं, उन्होंने मार्चो से एससीपी को इम्प्लीमेंट कर दिया। सही। तो ये बात होती है कि
आपने अगर अपनी फील्ड को चूज करना है ना, तो सबसे पहले जो ड्रॉबैक्स हैं उसको फोकस करें भाई। ड्रॉबैक्स के हमारी नाकामी का सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट है वो ये है कि हमने हमेशा अपनी जो नेगेटिविटी है ना उसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। ऐसे ही देखिए, आप लोग जाते हैं माशाल्लाह से यहाँ पे ये क्या उससे कहते हैं, ये मालूम जब पे आप चले जाओ, आगे पीछे चले जाओ विंटर सीजन में, तो वो क्या होता है, स्लाइडिंग क्या होती है, वो जिसमें करती है स्लाइडिंग होती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। आपने स्टिकिंग स्टिकिंग कहते हैं, स्टिकिंग कहते हैं हाइकिंग को पहाड़ पे चढ़ना, स्केटिंग स्टिकिंग। हाँ, वो जो स्टैक या क्या कहते हैं वो वर्ड स्केटिंग हाँ, वो जो पहाड़ के स्केटिंग, हाँ जो भी है। जी जी। तो अब मैं आपसे कहता हूँ भाई आप शौक की मिस में जाकर स्केटिंग करो तो क्या होगा, सर हम नहीं गए। तो ये बात होती है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट करने, कोई भी अगर आप, मैं आपसे कहता हूँ भाई आप जाए इंडिया के बॉर्डर में चलो जो ऐसे विदाउट वेपन्स, आप जाएंगे? नो नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वेपन भी दें तब भी नहीं जाए। वेपन भी दे तब भी नहीं। तो यह बात होती है कि कोई भी काम करने के लिए ना आपको क्या चाहिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड दिमाग। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे। ओके, बिल्कुल तो मैं एक बात कर रहा था कि दुनिया में बहुत सी ऐसी जंगें हैं जो ताकत से ज्यादा दिमाग से जीती गई हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे तो है। इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा होता है कि हम हर चीज जो है ना वो टूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि भाई सॉफ्टवेयर की गलती हो, भाई सॉफ्टवेयर की क्या गलती है, उस बेचारे को तो किसने डिफाइन किया, इंसानों ने तो उसको डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो बास को ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जहां पे आपका टूल्स जो है वो फेल हो जाते हैं, आपके जो दिमाग की जो सलाहियतें हैं ये मैटर करती हैं, राइट। अभी जो अपग्रेडेशन हो रही है ना वो इसी वजह से हो रही है कि बहुत सी इंडस्ट्री में अभी भी रिसेंटली बहुत सी इंडस्ट्री में इतने इश्यूज आ रहे हैं, इतने इश्यूज आ रहे हैं। अब मैनेजमेंट ब्लेम करती है उसको एसएपी कंसल्टेंट्स को, कंसल्टेंट ब्लेम करती है मैनेजमेंट को। अब वो कैसे, देखें जब आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद क्या होगा, आपने जनरेटरी पोस्ट करनी है एक्सपेंस की। एक्सपेंस भाई फलान डिपार्टमेंट को हमने मार्केटिंग को मतलब के 5 लाख रुपए दे दिए। अब जो इन्वेस्टर है उसको तो ये मसला होता है भाई मेरा 5 लाख रुपए चला गया, क्यों गया। अब मेरे प्रयास से भी कौन कि भाई हमें 2 लाख रुपए दे, वो पूछेगा क्यों दूं। पैसा चीज ही ऐसी है कि जिससे जाते ना तो उसको ना एक दफा जो है ना धचका लगता है भाई क्यों जा रहे। आने को तो कोई नहीं पूछता क्यों आ रहा है, जाने को तो सब पूछते। ओके, तो मसला कहाँ पे आता है, ये मैं करेंटली इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई कहानी शानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिनेरियोस हैं। और इसलिए मतलब कि मैंने सबसे कहा कि आप जाए ना एक दफा इंडस्ट्रीज में जाएं, वहाँ पे देखें क्या कुछ मतलब इश्यूज होते हैं। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे देखें कि मैनेजमेंट का काम क्या है, ट्रांजेक्शन करना। एसपी कंसल्टेंट का काम क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक कर देना, ताकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन हो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको इजीली सुपरवाइज कर सके। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको इजीली सुपरवाइज कर सके। ओके, अब यहां पे कंसल्टेंट का काम क्या होगा ये बताएं। देखें दो चीजें हैं, एससीपी कंसल्टेंट, एससीपी फीको कंसल्टेंट एक अलग चीज है, एससीपी फाइनेंस मैनेजर एक अलग चीज है। अब दो तीन इंडस्ट्रीज के इश्यूज आए हैं तो मैं चाहता कि उस पर हम फोकस करें। अब जब हम जॉब के लिए जाते हैं ना, कुछ कंसल्टेंट है मास्टर से वो जॉब के लिए गए तो उन्होंने अप्लाई कर दिया फाइनेंस मैनेजर। ओके भाई फाइनेंस मैनेजर आप बन गए। अब उनकी जो एक्सपर्टीज थी वो एसएपी उसके ऊपर क्या उससे कहते हैं फीको के ऊपर। देखें सबसे पहले मैंने लेक्चर 1 और से पहले ओरिएंटेशन में भी आपसे कहा था कि आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें। आमतौर पे पाकिस्तान में क्या होता है, जॉब आती है,
अब देखिए, आप सब माशाल्लाह से अकाउंट्स फाइनेंस के प्रोफेशन हैं। जॉब आती है उसकी ऑडिटर की, सब उसमें अप्लाई करेंगे। जॉब आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, सब उसमें अप्लाई करेंगे। अब ये नहीं मालूम कि भाई फाइनेंस में कौन कौन से डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं और अकाउंट्स में कौन कौन से जा सकते हैं, कोई बता सकता है? देखिए, एमबीए भी है, एमकॉम भी है, एससीसी है, सीए है, आईसीएम में सीमा, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री से आ गई माशाल्लाह से। अब ये नहीं पता है कि भाई किस डिग्री के बाद हमने किस फील्ड को चूज करने। और दूसरा, नहीं सर, हमें तो पता है अब क्या करना है। मैं एक जनरल बात बताऊं कि 90% ऐसी सूरत हाल होती है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं और हमें और एक पहली चीज़ तो ये होती है कि भाई जो आपकी एजुकेशन है ना, मैट्रिक या साइंस में, उसके बाद की इंजीनियरिंग या मेडिकल, उसके बाद हम करते हैं बीकॉम के बाद हम करते हैं एमबीए के बाद हम करते हैं एसीसी, तीनों डिफरेंट। सब बिल्कुल ऐसे ही, तो अच्छा, लकीर के फकीर। नहीं मतलब कि पाकिस्तानी कॉमर्स से इंटेलिजेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें अपने किबला करनी टाइम तो भाई हमने करना क्या है, बस ये प्रॉब्लम है। असल में सर सही गाइड होती है ना, उनको कुछ सही गाइड करता नहीं है, बस वो एक टिपिकल जो है ना स्टडीज को लेके चल रहे हैं इसलिए। यस। अच्छा, फिर क्या होता है, अब आपको ये भी मालूम होगा कि IFRS किसका पार्ट है, अकाउंट्स का या फाइनेंस का? जरा प्लीज मुझे बताइए। आप में से माशा से एसीसी क्वालिफाइड भी माशा से बैठे हुए। यस सर, आप क्या पूछ रहे थे? शाबाश। आईएफआरएस सर। IFRS किसका पार्ट है, अकाउंट्स का या फाइनेंस का? सर, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, गलत जवाब देने पे जुर्माना भी हो जाएगा। इंटरनेशनल मैं फाइनेंशियल पूछ रहा स्टैंडर्ड्स है हूँ कि ना। ये किसका पार्ट है, अकाउंट्स का पार्ट है या फाइनेंस का पार्ट है, ये मेरा आपसे सवाल है। मैं ये नहीं पूछा कि IFRS क्या चीज है। जी, सर अकाउंट्स का है। अच्छा, यहाँ पे क्या होंगे, जो स्टूडेंट सर ज्वाइन है, अकाउंट्स है ना। सॉरी, अकाउंट्स का पार्ट है? दोनों का पार्ट है सर। नहीं यस सर। नहीं नहीं, दोनों का नहीं, एक बताए ना। सर दोनों का नहीं होता, सिर्फ अकाउंट्स का पार्ट है ये नहीं, IFRS एंड IFRS IAS। फाइनेंस का पार्ट है, अकाउंट्स का नहीं है। यस ओके, सर। देखिए इसमें ये सर आप देखिए इसमें देखिए इसमें आपने क्या काम करने के, फाइनेंस मैनेजर की जो आपकी होती है ना जेडीज, वो अलग है, अकाउंट्स की जेडीज अलग है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो है आपका अकाउंट्स का पार्ट। IFRS किसका है, फाइनेंस का पार्ट। गैप किसका पार्ट है? खामोशी, खामोशी हो गई। गैप सर किसका? यूएस में जो है वो गैप है, और हमारी जो वाली है वो उसको है IFRS है। ये इसको आप ज़रा दोबारा कीजिएगा। देखिए, एक बात नोट कीजिए कि जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं उसमें भी दो चीज़ होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक के अलग पैरामीटर्स हैं, प्राइवेट के अलग पैरामीटर्स हैं। और पाकिस्तान का, अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर कोई विलिंग है ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के लिए, तो आपने मुझे प्लीज़ याद करवाने कि इसमें एक स्पेशल आपको ट्रेनिंग देनी है, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेक्टर में अकाउंट्स का काम कैसे किया जाता है, उसकी हायरार्की क्या होती है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो मैं आपको इसमें स्पेशल लेक्चर दूंगा। ओके, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते वो बेशक ना करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे मैं बात ये कर रहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मार्केटिंग को दे दिए 5 लाख रुपया। अब मार्केटिंग का काम ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को उस 5 लाख की जो ट्रांजेक्शन है वो उसको वेरिफिकेशन भी दे कि भाई 5 लाख की मैंने फला फला की ट्रांजेक्शन की। अब यहाँ पे कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक कर देगा थ्रू दिस सर्वर सिस्टम। ये आपका काम है।
आपका काम ये नहीं कि आप ट्रांजैक्शन की सुपरविजन करें। सुपरविजन ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसएपी कंसल्टेंट। जो मैनेजरियल हैं वो इजीली कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने एसएपी ग्लोबल सर्टिफिकेशन की है, आप जॉब के लिए जाते हैं, आपने मैनेजमेंट लेवल में जॉब की है, अकाउंटेंट या फाइनेंस मैनेजर, उसके बाद आप जो है कंसल्टेंट का काम नहीं कर सकते। ये भी एक इंटरनेशनल वो आपकी वो स्टैंडर्ड है। ओके, क्योंकि देखें ऑडिटर जो होता है ना, सबसे अहम चीज क्या होती है, ऑडिट होते हैं। हर 6 माह बाद या साल बाद जब ऑडिट होते हैं ना, तो वो पूछे जाते हैं भाई आपकी जो आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, और आपने ये ट्रांजेक्शन क्यों परफॉर्म की, इसकी वजह क्या थी, ये इसके लॉजिक बताएं, इसकी आप हमें इसका एविडेंस दें। ये नहीं कि भाई आपने मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 15 लाख रुपए दे दिया और 3 मिलियन आपने परचेज को दे दिया, 2 मिलियन आपने R&D को दे दिया। रिजल्ट क्या है? अब देखें पूरे पाकिस्तान के आप एग्जांपल देख रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर मास्टर से देख लें कि अब क्या सूरत हाल चल रही है इससे गवर्नमेंट की, कोई पता नहीं। तो आप दुनिया भर की कंपनीज को देखें, उनका सिस्टम इंतहाई शानदार सिस्टम है। वो कहते हैं वी हैव टू पुट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। हम माशा से पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में इसके ताल्लुकात हैं, या मतलब कि हमारे चाचे हमारे भतीजे को भांजों को जो भी है उसको फलां जगह पे वो बना दें, ऑफिसर लगा दें, वो ऑफिसर लग जाते हैं। उसके बाद ऑफिसर को भी नहीं पता होता भाई मैंने क्या करना है, और जिसने लगाया उसको भी नहीं पता होता अब मैं इसका क्या करूं। तो अल्टीमेट नुकसान किसका होता है, आवाम का होता है बेचारे का। तो ये मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक आप अपना एक जो किबला है उसको डिफाइन नहीं करेंगे। और उसके बाद अच्छा लेट्स से कि आज आप लोगों ने अपने अपने किबले को डिफाइन कर दिया, आपने अपने अपने किबले को डिफाइन कर दिया, भाई मैंने ये काम, मैंने ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या होता है, आपने 70% ट्रेनिंग ले ली, 80% ट्रेनिंग ले ली, हम ये समझते हैं कि हम पता नहीं क्या चीज बन गई। और बहुत मैंने ऐसी इंडस्ट्रीज में देखा है कि इवन के जॉब्स ये दुबई की जॉब्स हैं, सऊदी अरेबिया की जॉब्स हैं, पाकिस्तान में भी जॉब्स आती हैं। कोई किसी के पास कुछ चीज़ आ जाती है, लेट्स से कि MBA आपने किया, SCCA किया हुआ है, CA किया हुआ है, SCP किया हुआ है, जो भी आपने डिग्रीज की हैं, डिमांड सर जी में तो कम से कम 2 लाख सैलरी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मतलब कि इशू आता है कि हम अपना सैलरी को देखते भाई हमें क्या मिलने। आप ये देखिए भाई आप इंडस्ट्री को क्या दे सकते हो। आमतौर पे पाकिस्तान में क्या होता है, सर जी यहाँ पे जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। आप ये देखिए कि आप इंडस्ट्री को क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। चलें, ये मेरा आप सबसे सवाल है, हर कैंडिडेट मुझे 2 बेनिफिट्स बताएगा कि आप इंडस्ट्रीज को क्या क्या दे सकते हैं। अब्बास आप बताएं। जी बॉयज प्लीज हरी अप। देखिए आप सब फाइनेंस के हैं और सप्लाई चेन के भी हैं, आप इंडस्ट्रीज को क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। जॉब आती है अकाउंट्स की जॉब आती है, फाइनेंस की जॉब आती है, SCP कंसल्टिंग की जॉब आती है। इंडस्ट्री आपसे एक सवाल पूछे कि भाई हम आपको जॉब क्यों दें, आप क्या आंसर दोगे। दूसरा, हम ये कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, हम ये हैं तो वो हैं। इंडस्ट्री आपसे पूछती है कि आप कौन हैं, आप क्या जवाब देते हैं, मैं फला फला हूँ। नहीं, ऐसा जॉब कभी भी नहीं देना चाहिए। ऑनलाइन के जो मेंबर्स है करनी तो पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। सर आप माशा से प्रोफेशनल हैं, बताइए क्या इंडस्ट्री आपसे ऐसे सवाल करती है। मैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस है वहाँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि इंडस्ट्री आपसे ये सवाल करती है। और एक और चीज़, सीवी के अंदर माशा हम चीज़ मेंशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑब्जेक्टिव।
मैं जब लाहौर में था तो एचआर के साथ मेरी भी वो थी अपॉइंटमेंट। तो एचआर सवाल करता है कि भाई आप मतलब कि आपके विजन क्या है, आपका मतलब कि पर्पस क्या है, जो भी है। मैं एक सवाल करता हूँ कि बेटा जो आपने खेल ऑब्जेक्टिव लिखा हो ना, ये मुझे उर्दू में एक्सप्लेन कर दो। यानी कि कट कॉपी पेस्ट, इस चीज में हम माशा से माहिर हैं। ओके, अब ये सीवी देखें जो मैं अपने स्टूडेंट के लिए ड्राफ्ट करता हूँ। ये सीवी देखें, इसमें देखें जरा, वेरी सिंपल। और ये सीवी है एसएपी कंसल्टेंट्स के लिए, जो मैनेजमेंट लेवल के हैं वो एसएपी का लोगो यूज नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, आमतौर पर क्या होता है कि हम अपनी सीवी को इंतहाई फूल बूटे लगा के ना खूबसूरत बना देते हैं। देखिए आपने सीवी जो है ना, ये ऑफिशियल के लिए देनी है, किसी वलीमे के लिए तो नहीं देनी ना सीवी इस तरह से। तो डिज़ाइन को छोड़ दें। जितनी सीवी आपकी सिंपल होगी, जितनी इजी टू अंडरस्टैंड होगी, जितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, वही कामयाब है। अब ये देखें, ये मोहम्मद अहमद अली साहब हैं, पता नहीं कौन है, एक डमी सीवी है। तो आमतौर पे पिक्चर में क्या होता है कि सीवी के अंदर आपकी जो पिक्चर है हमेशा वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ब्लू बैकग्राउंड जो है वो नॉन ऑफिशियल होती है। और उसके अलावा इंडस्ट्री आपसे पूछते हैं कि भाई आप कौन है, आप बता सकते हो कि आई एम एसपी कंसल्टेंट, आई एम एसीसीए प्रोफेशनल, आई एम एमबीए क्वालिफाइड, आई एम सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये आपने बताना है। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम, नीचे मेंशन किया कि आप हैं कौन, ये चीज़ मेंशन की जाती है। अच्छा, उसके बाद आपका जाता है ये गोल स्टेटमेंट। गोल स्टेटमेंट क्या होता है कि मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करूँ। अजीब अजीब से कैरियर प्रैक्टिस माशा से मिलते हैं। और भाई आप ये देखें कि आपकी फील्ड क्या है और उस फील्ड में आप क्या करना चाहते हैं, आप किस चीज़ में क्या, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, इन तीनों की बुनियाद पे आप इंडस्ट्री में क्या अपनी कंट्रीब्यूशंस दे सकते हैं। ओके, अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस इसमें यह है, अब चूंकि माशा से फ्रेश डिग्री होल्डर्स हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह जो फ्रेश डिग्री होल्डर्स हैं उनको किसी न किसी इंडस्ट्री में एंगेज करके, जब वॉलंटियरली हो वहाँ पे काम करें, वहाँ से एक्सपीरियंस रेट गेन करें, अपनी सीवी को उसमें एडअप करें। ओके, अच्छा, उसके बाद है ये मैनेजरियल एक्सपीरियंस नहीं होता, ये आपकी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लिखा ना अकाउंटिंग बजटिंग मैनेजमेंट स्किल्स में क्या आता है कि आप लोग एक प्रोजेक्ट को कैसे इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आमतौर पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट ये देता हूँ कि आपने 10 इंडस्ट्री को चूज कर लें, उन इंडस्ट्रीज से करने के हम आपकी इंडस्ट्रीज को विजिट करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में कौन सा सॉफ्टवेयर है, हमें क्या पढ़ाया जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम वहाँ पे काम करना चाहते हैं। तमाम मेंबर्स जो हैं, मैं तमाम मेंबर्स को, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप तकरीबन तीन हर स्टूडेंट जो है तीन इंडस्ट्रीज को कांटेक्ट करेगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, वहाँ पे विजिट करेगा, मुझे रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। और इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। डरना किस चीज़ का, डरना किस चीज़ का मतलब कि खौफ होता है, भाई इंडस्ट्री आपको खा तो नहीं जाएगी ना। नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, जब तक आप इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे, नॉलेज ऐसे तो नहीं आएगा, एक्सपीरियंस ऐसे तो नहीं आएगा, बेटर एक्सपीरियंस आ जाए। ओके, तो हर कैंडिडेट को मैं इंशाल्लाह 3 वो दूंगा इंडस्ट्रीज, आपने उसको कॉन्टेक्ट करके तो मुझे इसी वीक में रिपोर्ट पेश कर दी। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्री आपसे कहती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक, अगर नहीं तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस पे आपका काउंट किया जाता है। याद रखने की इंटर्नशिप आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं काउंट किया जाता। ओके, पाकिस्तान में इंटर्नशिप्स क्या होती हैं?
ये इन्वाइसिस हैं, इसको बैठ के टैली करते जाओ, ये चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट्स इसको बना के करते जाओ, या पानी ज़्यादा चाहे तो ये कर दो वो कर दो, बस ये इंटर्नशिप है। इंटरनेशनल कंट्रीज में इंटर्नशिप की बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में वो चीज़ है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद है आपने एससीपी की ट्रेनिंग को कैसे ऐड करने, टॉपिक्स आपने बताने भाई। FIGL में ये टॉपिक हमने डिस्कस किए, FIAR में हमने ये टॉपिक डिस्कस किए, FIAP में हमने ये चीज़ डिस्कस की है, एसेट अकाउंटिंग है, बैंक है, कॉस्ट एलिमेंट है, कॉस्ट सेंटर है, इंटीग्रेशन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, इस पे आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपने एससीपी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी। आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि अगर आप इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ पे इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आपसे कोई बात की जाती है, कोई सवाल किया जाता है, तो आप उनको कॉन्फिडेंटली आंसर कर दें। एकेडमिक आप ये बता दें भाई हमने ये किया हुआ है। अच्छा, सीवी के अंदर ना एक और चीज़ मैंने नोट की है, वो ये होता है कि जो करंट होती है ना, जो लास्ट डिग्री होती है, वो सबसे आखिर में मेंशन की जाती है, पहले बेटक आती है, फिर इंटर। वो स्टेरे गलत है, जो लास्ट डिग्री है आप उसको फर्स्ट पे लेके आओ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप बीबी यहाँ पे देखें, बीबी ऑनर्स यहाँ पे आप अपना मेंशन करें किस में किया हुआ है, फाइनेंस में किया हुआ है, सप्लाई चेन में किया हुआ है, HR में किया हुआ है, और IT में किया हुआ है। डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, आप वो भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। ICOM है, मैट्रिक है, ये आपने कर दिया, और नीचे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये देखिए कि ये CV कैसे बनी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस CV को देखिए, कोई इसके अंदर एक होता है ना, कोई मतलब कि वो इसको खूबसूरत करना, इसके मतलब कि वो डिजाइनिंग करना, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं, सिर्फ क्या है, एक हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग के लिए कलर्स यूज किए हैं ताकि दूर से चीज जो है वो आइडेंटिफाई हो के ये फलां फलां टॉपिक्स हैं। ओके, सही। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज तो ये भी आपकी क्लियर होगी, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए आपको मैंने आज ये जो लेक्चर रखा होता, आप लोगों ने अपनी अपनी जो जेडीस हैं उसको प्रॉपर डिफाइन करने, और आज ही से आप लोग ये तय कर लें कि आप लोगों ने किस किस फील्ड में जाना है। देखिए, अगर तो आपने ये सोच के मतलब कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को स्टार्ट करने का, हमें जो भी जॉब मिल गया हम चले जाएंगे, ये गलत है। वो कैसे गलत होगा कि मैं आपको बना रहा हूँ एससीपी कंसल्टेंट, आप कल बन जाते हो एडमिन ऑफिसर। जब आप एडमिन ऑफिसर बनते हैं उसमें एससीपी की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे भाई, नहीं है ना। तो फिर क्या होगा, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया वो जाएगा, जो आपने टाइम लगाया वो जाए। अच्छा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि जब आप उधर जाएंगे उसकी अलग दुनिया है, एससीपी को आप भूल जाओगे। और ये अच्छा, उसके बाद ये भी आता है कि सर जी फिर हमें जॉब्स नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि बेटा ये देखिए मेरे पास बहुत सी लिस्ट है, आपको कौन सी जॉब चाहिए, मैं अभी आपको जब बताता हूँ। लिस्ट ओके, अब ये देखें आपको कौन सी कंपनी चाहिए। आप कहते हैं कि सर हमें कंपनी से नहीं मालूम हम किस कंपनी में चाहिए। इतनी इंडस्ट्रीज हैं कि आप देखें, एक ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है, वो कहते हैं कि अगर एक ऐसा टाइम आ जाए कि दुनिया के तमाम इंसान जहन्नम में जाए, अल्लाह ना करे, और एक जन्नत में जाए, तो मुझे अपने आप पे भरोसा होगा कि अल्लाह पाक मुझे जन्नत में देंगे। तो बात ये होती है कि आपका अपने अल्लाह तबारक तआला के ऊपर इतना पुख्ता ईमान हो, एक तो अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, और अल्लाह तबारक तआला की ज़ात करीमा के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा तवक्कुल हो, तो क्या बिल्कुल आप ये देखिए कि मतलब कि देखें अल्लाह ताला हर इंसान के लिए जो असबाब है वो अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक है, वो पैदा करती है। इंसान तो एक जरिया होते हैं। आप बस आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि भाई मैंने क्या करना है,
अच्छा मैंने क्या बनना है, पे आप इसको डिसाइड करें, और क्या बनने फिर करना क्या है, ये दो चीज़ आपने फोकस करनी है। और आज का जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर है, और मतलब कि किस बाय लकी एससीपी वैसे भी अपग्रेड हो रहे हैं, तो जब तक वो अपग्रेड हो जाते हैं तो आप लोगों के पास टाइम होगा कि आपने डिसाइड करने कि भाई मैंने कंसल्टेंट बनना है या मैंने मैनेजमेंट की जॉब करनी है। तो ये आप लोगों ने आज डिसाइड करना है, और अगर डिसाइड कर दिया तो वेरी गुड, अगर ना हुआ तो फिर भी आप सोचें कि भाई आपकी क्या क्या स्किल्स हैं। देखें हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पैसे कमाने के लिए भी ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होगी। ये देखें कितनी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, ये देखें आपको स्टील मिल हर किस्म का यहाँ पे सेक्टर मिल जाएगा। बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट है, मल्टीनेशनल्स हैं, गवर्नमेंट की हैं, हर लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इंडस्ट्रीज के कोई इशू नहीं है। इवन के आज हमने एक पर्सन को अपॉइंट किया है, उसका काम यही है कि वो इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके तो जो स्टूडेंट है उनको वहाँ पे रेफर कर दीजिए, तब आपको देखें इंशाल्लाह कैसे कमाई भी मिलती है। और दूसरी टाइम फ्रेम पर आप टाइम डिसाइड कर, भाई मैंने 6 माह अपने आपको देने, 4 माह देने, 3 माह देने, 2 माह देने, कितने देने, जो देने उस पर डट जाए। अब ऐसा ना हो कि भाई आपने आज स्टार्ट किया भाई मैं तो ये बनूंगा, 3 दिन बाद मतलब मालूम जब आज जा रहे हैं, कभी मरी जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जाए सही, लेकिन पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव जो बनाए उसको तो पहले फोकस करें। राइट सर। अच्छा, तो एससीपी कंसल्टेंट पे इसकी जो अलग जेडीज होंगी इंशाल्लाह, मैनेजमेंट की अलग जेडीज होंगी। ये आज के लेक्चर का एक टाइटल है, और इसके मुताबिक आप लोग आज अच्छी तरह से थोड़ा सा डिफाइन करें अपने आप को कि भाई हमने बनना क्या है। अगर ये है कि भाई हमें जो चीज़ मिल जाती है, जो हमें जो जॉब मिल गई हमने वो काम करने, तो फिर एससीपी की ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं। फिर किस्मत की बात है, मिले ना मिले वो अलग बात है। और कोई ऐसे स्टूडेंट जो चाहता है सर हमने अपना बिजनेस कर लें, जो बिजनेस कहते हैं बिजनेस हमेशा आपकी नस्लों को पालते हैं। जॉब तो आपका एक टेम्परेरी होती है कि भाई जॉब होगी तो ठीक, नहीं तो मतलब कि क्या होता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं सऊदी अरब में, बेचारे काफ़ी अच्छी जॉब कर रहे थे, अचानक उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है, सीवियर किस्म के स्ट्रेस। देखिए जॉब करें फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, बिजनेस करें फॉर द सेक ऑफ अर्निंग। आप जो एससीपी का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए एक चीज़ ये है जो एससीपी ने ऑफर की है, वो ये है। इसमें देखें ये लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं, इसमें ऐसी मतलब कि कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्सन्स के लिए होंगी, जो एससीपी के बिजनेस करना चाहते हैं ना उनके लिए कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं, और बाकी ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो जॉब करना चाहते हैं। ओके, तो ये इंशाल्लाह इस ग्रुप में ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो इंशाल्लाह अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनको फिर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि उनके लिए कौन सा मॉड्यूल बेस्ट होगा, कौन सा लेवल बेस्ट होगा, फिर उसको चूज़ कर सकते हैं। और बाकी आप तमाम मेंबर्स आज के लेक्चर को फोकस करें, और कोशिश ये करें कि कल इंशाल्लाह जो होगा वो मैं तमाम स्टूडेंट से इंडिविजुअली बात करके 2 लेक्चर्स के ऊपर जो भी हमने आपको जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो मैं आपसे चीज़ें पूछूंगा, और आपने उसका वैलिड आंसर करने। अगर आप आंसर ना कर सके तो आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, सर इसकी लॉजिक बताएं, सर ये चीज़ क्या, वो चीज़ क्या, ये चीज़ क्या है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि मुझे सिर्फ आपसे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक आपकी क्यूरीज, एक आपकी असाइनमेंट। आपने इस पे एक्सपर्टीज कर दी, आप कामयाब हैं। और दूसरा ये है कि इस महीने जो है ना जून जुलाई में काफ़ी इंडस्ट्रीज में जॉब्स आती हैं, एमटीओस भी आती हैं, इंटर्नशिप भी आती हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जिसको जो भी मिलती है ना अपॉर्चुनिटी आती है वो काइंडली ग्रुप में शेयर कर दिया करे, ताकि मतलब कि बाकी को भी मतलब कि नॉलेज मिले, भाई ये जॉब आई है तो हमने इस पर अप्लाई करना है और ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके,
ओके, आज के लेक्चर में आपको कैरियर डेवलपमेंट, आपको कैरियर का जो गोल है उसको सेट करने में हेल्प देगा इंशाल्लाह। और कल इंशाल्लाह आपका एससीपी एक्टिव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल जो भी आपका गोल सेट होगा उसके मुताबिक मैं हर स्टूडेंट को उस हवाले से ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह। ओके, लास्ट पॉइंट ये है कि आप सबसे मैं एक इंटरव्यू करूँगा इंशाल्लाह, पर्सनली फिजिकल इंटरव्यू होगा। उसके मुताबिक मैं सजेस्ट कर पाऊंगा कि आप में से कौन मैनेजर बन सकता है, कौन बिजनेसमैन बन सकता है, कोई एसएपी कंसल्टेंट बन सकता है, कोई अकाउंटेंट बन सकता है, कोई एडमिन बन सकता है। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी जो जॉब है। ओके, तो होप कि इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको कैरियर की जो डेवलपमेंट है इसमें हेल्प देगा इंशाल्लाह। और आगे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो आपका इंशाल्लाह इसमें बूस्ट अप होगा। और 3 माह अपने आप को दें, इस 3 माह के अंदर आप कोशिश करें अपने आप को कुछ बनाएं। ओके स्टूडेंट, तो बाकी जो भी क्यूरीज होंगी वो काइंडली आप मुझसे सवाल किया करें और उसके बाद लॉजिक्स को डिस्कस करें। कोशिश ये करें कि इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो कि जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाए। एक दफ़ा अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, आपका मतलब कि प्रोफेशनलिज्म आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, इंडस्ट्रीज खुद आपको अप्रोच करेंगे इंशाल्लाह। ओके, जैसे कि विराट कोहली है और देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। अब इसकी वर्थ है ना, अब विराट कोहली किधर और पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन उठा के देख लें वो किधर। तो बात ये होती है कि जितनी आपकी स्किल्स होगी, जितना आपके अंदर टैलेंट होगा, उतने ही आपकी वर्थ बनेगी इंशाल्लाह। अपनी वर्थ को बनाएं। वर्थ कैसे बनती है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनती है। आप अपना जो टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, एससीपी के ऊपर यूटिलाइज करें। अपना जो इंडस्ट्री में एंगेजमेंट के ऊपर यूटिलाइज करें। कोई छोटा मोटा बिजनेस को स्टार्ट करें। ओके, तो देखिएगा इंशाल्लाह आप कितने ज़बरदस्त किस्म के प्रोफेशनल बनेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और आज का लेक्चर